मृतक का रिटर्न दाखिल करें या जेल जाने को तैयार रहें। हॉलीवुड की चर्चित फिल्म द सिक्स्थ सेंस का एक मशहूर संवाद है दोस्तों, मैं मरे हुए लोगों को देख लेता हूँ। लगता है कि आयकर अधिकारी भी मरे हुए लोगों को देख लेते हैं। इसलिए यदि किसी की आयकर काटे जाने योग्य है तो उसकी मौत होने पर भी उस वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए। वेद जैन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अंकित जैन ने कहा है कि यदि आय इतनी है कि कर कटे तो मृतक को हुई आय के लिए उसके प्रतिनिधि अथवा कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु की तारीख तक रिटर्न अवश्य दाखिल करना होगा। कानून वारिस का पंजीकरण। सबसे पहले आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनन उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। जैन ने कहा है, वेबसाइट पर दस्तावेज जमा हो जाने के बाद आयकर विभाग आवेदन की जांच करता है। सत्यापन में सही पाए जाने पर मंजूरी दे दी जाती है। रिटर्न दाखिल करने के काम को यह मानकर आखिर तक नहीं टालना चाहिए कि मंजूरी मिलने में देरी लगेगी। रिटर्न दाखिल करें। पंजीकरण होने के बाद कानूनी उत्तराधिकारी बिल्कुल उसी तरीके से रिटर्न दाखिल कर सकता है जैसे मृत व्यक्ति ने किया हो। उसके अलावा उत्तराधिकारी को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दाखिल करने का विकल्प चुनना होगा। उसके बाद कर की देनदारी का हिसाब लगाकर उसका भुगतान करना चाहिए। न मानने के नुकसान। मरे हुए व्यक्ति की कर देनदारी पूरी करने की जिम्मेदारी कानूनी उत्तराधिकारी पर होती है, मगर बकाया रकम निपटाने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता। आईपी पसरीचा एंड कंपनी के पार्टनर मनीत पाल सिंह कहते हैं कि कानूनी उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी इतनी ही है कि विरासत में मिली संपत्ति से कर बकाये का निपटान करना होगा। मृतक का रिटर्न तय समय तक दाखिल नहीं किया तो कई नुकसान हो सकते हैं। टैक्समैन ने उप महाप्रबंधक नवीन बाधवा से कहा कि इसकी वजह से छूट व कटौतियों का फ़ायदा गंवा दिया जाता है। ब्याज एवं जुर्माना लगाया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो प्रतिनिधि को विलंब के लिए धारा 234A के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा धारा 234F के तहत देर से रिटर्न दाखिल करने की फीस मृतक की आय के आधार पर 1000 से 5000 रुपये तक हो सकती है। साथ ही कई कानूनी जटिलताएं और कर अधिकारियों के साथ विवाद भी हो सकते हैं। द गिल्ड के पार्टनर तबरेज मालावती ने कहा, अनुपालन न करने अथवा जानबूझकर चोरी के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी को आयकर कानून की धारा 276 के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कर चोरी की संभावित रकम के आधार पर जुर्माने का प्रावधान है। यदि कर चोरी की रकम 25 लाख रुपए से अधिक है तो व्यक्ति को जुर्माने के अलावा 6 महीने से 7 साल तक के कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। अन्य मामलों में जुर्माने के साथ कारावास की अवधि 3 महीने से 2 साल तक हो सकती है। आय की उचित जानकारी दें। मृत व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या अथवा पैन कार्ड, बैंक खाते बंद किए जाने, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, बकाया करों के निपटान और रिटर्न दाखिल करने जैसे काम पूरे करने के बाद ही सरकार को वापस किया जाना चाहिए।